अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलत फॉरेक्स एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है स्मार्ट मनी ट्रैप। ये स्मार्ट मनी ट्रैप वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। एसएमटी स्मार्ट मनी ट्रैप, इसमें क्या होता है याद रहे कि हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट बुलिश जा रही है, यहां से मार्केट, इसके दो दो वजह हैं, दो चीजें हैं जो आपने नोट करनी होती है। यहां से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, ठीक है। स्मार्ट मनी ट्रैप बिगिनर को ट्रैप करती है, जिन्होंने नई नई स्मार्ट मनी सीखी होती है उनको ट्रैप करती है। अब यहां पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहां पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। एक तो अगर चेंज ऑफ करेक्टर विक के साथ हो तो चेंज ऑफ करेक्टर आपने नहीं तस्वुर करना, ठीक है। कुछ शराइत है चेंज ऑफ करेक्टर। एक तो चेंज ऑफ करेक्टर अगर विक के साथ हो, यहां पर विक को और बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, ओनली सुई पे यहां से बाय की एंट्री पुट करें, ठीक है। दूसरे नंबर पर बॉडी क्लोज हो जाए लेकिन छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट बना के आ रही हो, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स मार्केट बनाती हुई इस तरह से आ रही हो, रिंगती हुई जिसे कहते हैं, ठीक है। तो देन भी आपने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं तस्वुर करना। बड़ी बड़ी कैंडल्स, जब चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जब ट्रेंड ही चेंज हो जाना है, तो मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ आना है, वो मैं दिखाऊंगा आपको लाइव में। तीसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, यहां से आपका बॉडी क्लोज नीचे होगी लेकिन नीचे कोई डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन और मार्केट डिमांड जोन से अप हो जाए, यहां पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, डिमांड जोन से मार्केट अप हो रही है तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, यहां से आप सेल एंट्री पुट करेंगे, मार्केट थोड़ा सा सेल लाएगी, आपका एसएल ले लेगी। क्यों? क्योंकि मार्केट डिमांड जोन से अप हो रही है। चेंज ऑफ करेक्टर के लिए ये शर्त लाजमी है कि मार्केट नीचे कोई डिमांड जोन हो उसको भी ब्रेक करे, देन नीचे बॉडी क्लोज करे, डिमांड जोन ब्रेक करके नीचे बॉडी क्लोज करे, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। उसके बाद आप न्यू आप सप्लाई जोन से आप सेल एंट्री पुट करें, आपका पूरा ट्रेंड ही चेंज हो चुका है, ठीक है। एक बात, जो चेंज ऑफ करेक्टर हो वो आपका वीक के साथ ना हो, बॉडी क्लोज हो, ठीक है। सेकंड, आपके पास जो है छोटी छोटी कैंडल्स ना हो। तीसरा, मार्केट नीचे डिमांड जोन से अप हो रही हो तो कभी भी चेंज ऑफ करेक्टर आपने नहीं तस्वुर करना। चेंज ऑफ करेक्टर यहां पर हुआ है, नीचे डिमांड जोन से मार्केट अप हो रही है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ, सिंपल मार्केट ट्रैप करती है। ये आपके पास डिमांड जोन जो होता है ये स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, ठीक है। ठीक है, यहां से अब आपने जो है वो बाय एंट्री पुट करनी है, डिमांड जोन से अगर बॉडी यहां से स्वीप होकर बॉडी अंदर क्लोज होती है तो ये आपका फर्स्ट ट्रैप होगा। मार्केट क्या से यहां से जो सेल करेंगे उनके एसएल लेने की कोशिश करेगी। अगर नीचे से स्मार्ट मनी ट्रैप से बचना है तो बॉडी नीचे डिमांड जोन से भी नीचे क्लोज हो, देन आपके पास जो हो गया वो चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो गया, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां से एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, H4 का ट्रेंड है। H4 का ये एक मेजर ट्रेंड है, इसके अंदर जो यहां से इतना सा करेक्टिव मूव आनी है ना, ये एक H4 का मेजर ट्रेंड है। अब ये जो मूव आएगी जिसे हम कह देते हैं सब ट्रेंड, सब स्ट्रक्चर, ठीक है। सब स्ट्रक्चर में अगर आप ट्रेड लेंगे आपका टीपी शॉर्ट होना चाहिए। अब ये ना कि आपने सब स्ट्रक्चर यहां से सेल की एंट्री पुट की और ये लो ब्रेक आप टीपी रखें, नहीं, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड ले रहे हैं, M15 में ले रहे हैं तो H4 के ट्रेंड के अगेंस्ट ले रहे हैं, आपका टीपी स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी इंपल्सिव करेक्टिव मूव देनी है, उसके बाद मार्केट ने इंपल्सिव मूव दे देनी है। अब इंपल्सिव मूव में आपने यहां पर अगर कोई बाइक एंट्री पुट की हुई तो वो आपका टीपीएच4 के हिसाब से भी आप रख सकते हैं उसका, ठीक है। एक आपने क्या करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करनी है तो टीपी शॉर्ट रखना है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करनी है तो आप अपना टीपी लॉन्ग रख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, ये आपका एसएमटी क्लियर हो चुका है ना, हमारा M15 का ये पीओआई था, ठीक है। ये हमारे पास M15 का पीओआई है, ठीक है। पीओआई है M1 में। अब हमने देखना है अपना चेंज ऑफ करेक्टर विद एसएमटी, मतलब स्मार्ट मनी ट्रैप से बचना है और चेंज ऑफ करेक्टर भी देखना है। सिंपल, हम क्या होंगे, अपने जोन में टैब जैसी मार्केट होगी अपना चेंज ऑफ करेक्टर देखेंगे। अब यहां पर मार्केट अपने जोन में टैब होगी,
ठीक है, जोन में टैप हुई, यहाँ पर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर आपका चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। यहाँ पर आपके डिमांड जोन है, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी है, डिमांड जोन भी है। अब मार्केट इसको ब्रेक, मस्ट ब्रेक करे। ठीक है, जब आपके पास एसएमटी है, मार्केट इसको मस्ट ब्रेक करे। बॉडी जैसे ही नीचे क्लोज हुई, ब्रेक होने के बाद बॉडी नीचे क्लोज ही, आपका चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड हो गया है। अब ऊपर अगर कोई देखते हैं तो ऊपर सब क्लियर है कि मार्केट ने ये भी सप्लाई जोन की एंट्री ली हुई है, यहाँ से मार्केट मतलब यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट एंट्री लेके आ रही है। अब क्या करना है, हमने एंट्री लेनी है। तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पर ये देखें, प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप है, फर्स्ट थर्ड में फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, हमारे पास ये जो ब्लैक कैंडल है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। यहां से आपने सेल एंट्री पुट करनी है। ठीक है, जैसे ही रिजेक्शन से कैंडल नीचे क्लोज हो, सेल एंट्री पुट करें। एसएल आपका इस जोन से ऊपर थोड़ा सा, प्रीवियस हाई से ऊपर भी रख सकते हैं। अगर सेफली ऐसा रखना हो तो प्रीवियस कोई हाई देख ले उसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मैं जो है मैं इस जोन से ऊपर रखता हूं। ठीक है, और कभी कभी मैं ऐसा भी करता हूं, जैसे ये रिजेक्शन से कैंडल क्लोज हुई ना, इस कैंडल के ऊपर ही मैं ऐसा रख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, अगर मार्केट में लेना तो ये एसएल भी लेगी। अब ये कभी ना करना कि मार्केट का एसएल यहाँ पर रख देना या एसएल शिफ्ट करते जाना, नहीं। मार्केट ने एसएल करना हुआ यहाँ पर भी कर देगी, करना हो तो यहाँ पर भी कर देगी। अब इस कैंडल के ऊपर भी अगर मैं आपको ऐसा रखता हूँ तो मार्केट ने नहीं किया, इस जोन से ऊपर भी नहीं किया, यहाँ पर रखेंगे वो भी नहीं किया, तो आपका जो एसएल लगाएं। ठीक है, जोन से ऊपर आप ऐसा रखें अपना थोड़ा सा कुछ अपना स्प्रेड निकाल के, 1/5 रेशियो आपका टीपी फर्स्ट, ठीक है, टीपी सेकंड आपका M1 का लो ब्रेक। ठीक है, ओवरऑल टीपी आपका M15 का लो ब्रेक। ठीक है, M15 का लो ब्रेक आपका जैसे ही होगा, आपका टीपी हिट। ठीक है, यहां पर ये आपका ओवरऑल टीपी है, ये लो ब्रेक। ठीक है, ये था आपका एंट्री मॉड्यूल। समझ आ गई सबको?